हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है फिर से आप सबका मेरे चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जो आपको चार्ट पर प्राइस एक्शन को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पार्ट 1 के वीडियो में सीखा था कि कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल ट्रेडिंग पैटर्न को समझने के लिए किया जाता है। टेक्निकल एनालिस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर ही अपना ट्रेड तय करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स दो तरह के होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि एक कैंडल वाले पैटर्न्स, और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि दो और दो से ज़्यादा कैंडल्स वाले पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पार्ट 1 की वीडियो में बता चुके हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हमारा फोकस केवल मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर ही रहेगा। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ट्रेडर को ट्रेडिंग का मौका ढूंढने के लिए केवल एक कैंडलस्टिक को पहचानने की ज़रूरत होती है, लेकिन मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ट्रेडर को अपने मौके तलाशने के लिए 2 या 3 कैंडलस्टिक्स के पैटर्न को पहचानना पड़ता है, यानी कि ट्रेडर को 2 या 3 दिनों की ट्रेडिंग के पैटर्न को देखना पड़ता है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे सभी मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को चार्ट पर पहचानना और उसे ट्रेडिंग के लिए सही तरीके से यूज़ करना। आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, यानी कि चार्ट पर जहाँ ये बनते हैं वहाँ से ट्रेंड बदल जाता है या फिर बदल जाने की संभावना रहती है। तो आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे, नंबर 1 एंगल्फिंग पैटर्न, ये दो तरह का होता है, बुलिश एंड बियरिश। नंबर 2 पियर्सिंग पैटर्न। नंबर 3 डार्क क्लाउड कवर। नंबर 4 हरामी पैटर्न, ये भी दो तरह का होता है, बुलिश एंड बियरिश। नंबर 5 है मॉर्निंग स्टार पैटर्न और नंबर 6 है इवनिंग स्टार पैटर्न। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल्फिंग पैटर्न की। गाइस, एंगल्फ का हिंदी में मतलब होता है निगल जाना। तो यह पैटर्न 2 कैंडल स्टिक्स वाला पैटर्न है। इसमें पहली कैंडल स्टिक छोटी होती है और दूसरी कैंडल स्टिक बड़ी होती है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। दूसरी कैंडल स्टिक का साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो इससे पहली कैंडल स्टिक को पूरी तरह कवर कर लेती है, जिसे कि एंगल्फ करना कहते हैं। इसका मतलब यह है कि दूसरी कैंडल की रियल बॉडी पहली कैंडल की रियल बॉडी से इतनी बड़ी होती है कि इसके ओपन और क्लोज प्राइस पहली कैंडल के ओपन और क्लोज से ज़्यादा होते हैं। एंगल्फिंग पैटर्न के 2 टाइप्स हैं, बुलिश और बियरिश। पहले हम बात करेंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की। यहाँ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की पिक्चर लगी है। तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में पहली कैंडल बियरिश यानी कि रेड कलर की होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन कलर की होती है। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है, यानी कि नीचे बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरी कैंडल के ओपन और क्लोज पहली कैंडल के ओपन और क्लोज से काफ़ी ज़्यादा हैं। डाउन ट्रेंड के बॉटम पर इस पैटर्न के बनने का मतलब है कि यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है और ट्रेडर यहाँ से लॉन्ग ट्रेंड ले सकता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का मीनिंग यह है कि अगले कुछ सेशंस तक अप ट्रेंड ही चालू रहेगा। यहाँ प्रश्न यह उठ सकता है कि इस पैटर्न में पहली कैंडल की केवल रियल बॉडी ही एंगल्फ होनी चाहिए या उसकी शैडोज़ भी एंगल्फ होनी चाहिए। तो इसका आंसर यह है कि इसकी डेफिनेशन के अनुसार केवल रियल बॉडी ही एंगल्फ होनी चाहिए, शैडोज़ का एंगल्फ होना ज़रूरी नहीं है। अब इस पैटर्न को रियल चार्ट पर भी देखते हैं। ये ग्रेसिम का चार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है और उसके बाद ट्रेंड बदलकर ऊपर की ओर चलना शुरू हो गया है। तो इस
पैटर्न में आप ट्रेड कैसे लेंगे। तो यहाँ ट्रेड लेने के लिए सेटअप इस तरीके से होगा कि ग्रीन एंगल्फिंग कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाई करना है। टारगेट आपका रहेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और ग्रीन एंगल्फिंग कैंडल का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर रेड कैंडल का लो ग्रीन एंगल्फिंग कैंडल के लो से नीचे है तो स्टॉप लॉस आप वहाँ भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न की। तो ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न आपके सामने है। यह बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का बिल्कुल उल्टा है। इस पैटर्न में पहली कैंडल ग्रीन कलर की होती है और दूसरी कैंडल रेड कलर की होती है। यह पैटर्न अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरी कैंडल के ओपन और क्लोज प्राइस पहली कैंडल के ओपन और क्लोज प्राइस से ज़्यादा हैं। अप ट्रेंड के टॉप पर इस पैटर्न के बनने का मतलब है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है और ट्रेडर यहाँ से शॉर्ट ट्रेड ले सकता है। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न का मीनिंग यही है कि अगले कुछ सेशंस तक यही ट्रेंड चालू रहने वाला है। डेफिनेशन के अनुसार केवल रियल बॉडी ही एंगल्फ होनी चाहिए, यानी शैडोज़ का एंगल्फ होना जरूरी नहीं है। अब इस पैटर्न को रियल चार्ट पर देखते हैं। ये HDFC का चार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो जगह पर अप ट्रेंड के टॉप पर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है और उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए आपका सेटअप इस तरीके से होगा कि जो रेड एंगल्फिंग कैंडल है उसके लो के नीचे आपको एंट्री करनी है, यानी कि आपको सेल करना है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आपका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आप रेड एंगल्फिंग कैंडल के हाई पर लगा सकते हैं। तो ये थी जानकारी एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अगले मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है पियर्सिंग पैटर्न। सबसे पहले इसकी पिक्चर देखते हैं जिससे इसके बारे में समझना आसान रहेगा। तो पियर्सिंग पैटर्न्स भी दो कैंडल्स वाला पैटर्न है। ये एक बुलिश पैटर्न है। इसमें पहली कैंडल रेड कलर की होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन कलर की होती है। इस पैटर्न में दूसरी कैंडल यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल पहली रेड कलर की कैंडल को पार्शली एंगल्फ करती है। यहाँ पार्शली का मतलब है कि केवल 50% से ज़्यादा और 100% से कम तक एंगल्फ करती है, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। क्योंकि अगर यह एंगल्फिंग 100% से ज़्यादा है तो वो फिर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहलाएगा, जो कि एक अलग पैटर्न है और जिसकी चर्चा हम अभी पहले कर चुके हैं। और अगर ये एंगल्फिंग 50% से कम है तो फिर यह पियर्सिंग पैटर्न नहीं है। इसलिए आपको इसे पहचानने के लिए ध्यान से देखना होगा। इस पैटर्न को पहचानने के लिए आपको देखना है कि इस पैटर्न में ग्रीन कैंडल गैप डाउन से ओपन होती है, लेकिन इसकी क्लोजिंग रेड कैंडल की रियल बॉडी के 50% से ऊपर होती है। गैप डाउन का मतलब है कि जहां रेड कैंडल क्लोज हुई थी उससे थोड़ा नीचे के प्राइस पर ग्रीन कैंडल ओपन हुई है। तो ये है इसकी पहचान। पियर्सिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है। अब क्योंकि यह एक बुलिश पैटर्न है तो डाउन ट्रेंड में इस पैटर्न के बनने के बाद बुलिश ट्रेंड शुरू होने की संभावना रहती है। अगर ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन कलर की हो तो वो अप ट्रेंड शुरू होने का कंफर्मेशन माना जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पियर्सिंग पैटर्न के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद अप ट्रेंड अगले कई सेशंस तक चालू रहा है। तो ऐसे आप इस पैटर्न को कंफर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से यह पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की ही तरह है, बस इन दोनों में
पहली कैंडल को कवर करने का फ़र्क है। तो इस पैटर्न में ट्रेड सेटअप क्या होगा, अब वो सीखते हैं। इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए आपको इस पैटर्न के हाई के ऊपर बाई करना चाहिए, यानी कि दोनों कैंडल्स में से जिसका भी हाई ज़्यादा हो उसके ऊपर बाई करना चाहिए, या फिर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर भी बाई कर सकते हैं। ये आपकी रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। टारगेट आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर लगाना होगा और स्टॉप लॉस इस पैटर्न का लो रहेगा, यानी कि दोनों कैंडल्स में से जिसका भी लो ज़्यादा है वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले पैटर्न के बारे में। अगले पैटर्न का नाम है डार्क क्लाउड कवर। इसकी पिक्चर आपके सामने है। तो डार्क क्लाउड कवर भी दो कैंडल्स वाला पैटर्न है, लेकिन यह है एक बियरिश पैटर्न है। हाँ गाइस, ये बियरिश पैटर्न है। इसमें पहली कैंडल ग्रीन कलर की होती है और दूसरी कैंडल रेड कलर की होती है। तो इस पैटर्न में रेड कलर की कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल को केवल 50% से ज़्यादा और 100% से कम तक एंगल्फ करती है, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। क्योंकि अगर यह एंगल्फिंग 100% से ज़्यादा हो गई तो फिर वो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा, जो कि अलग पैटर्न है जिसकी चर्चा हम अभी पहले कर चुके हैं। और अगर यह एंगल्फिंग 50% से कम है तो फिर यह डार्क क्लाउड कवर नहीं है। इसलिए इसको आप ध्यान से देखकर पहचानेंगे। इस पैटर्न में रेड कैंडल गैप अप के साथ ओपन होती है, लेकिन यह ग्रीन कैंडल की रियल बॉडी के 50% से नीचे क्लोज होती है। गैप अप का मतलब यह है कि जहां पहली कैंडल क्लोज हुई थी वहां से ऊपर के किसी प्राइस पर रेड कैंडल ओपन होती है। तो डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है। इस पैटर्न के बनने के बाद बियरिश ट्रेंड शुरू हो जाता है या फिर होने की संभावना रहती है। अगर रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल भी रेड कलर की ही हो तो वो डाउन ट्रेंड शुरू होने का कंफर्मेशन माना जाता है। तो इस तरह से यह पैटर्न पियर्सिंग पैटर्न का बिल्कुल अपोजिट है। तो यह तो हुई इस पैटर्न को जानने और पहचानने के बाद। इसमें ट्रेड कैसे लेना है अब वो बताता हूँ। इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए आपको इस पैटर्न के लो के नीचे सेल करना है, यानी कि वहाँ से एंट्री करनी है। टारगेट आपका नेक्स्ट सपोर्ट पर रहेगा और स्टॉप लॉस इस पैटर्न का हाई रहेगा। तो ये था डार्क क्लाउड कवर गाइस। अगले पैटर्न का नाम है हरामी पैटर्न। तो सबसे पहली बात यह है कि हरामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है प्रेग्नेंट। एक्चुअली इस पैटर्न की बनावट के आधार पर इसका नाम रखा गया है, जो कि एक प्रेग्नेंट वुमन की तरह दिखती है। अब इस पैटर्न की पिक्चर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये भी दो कैंडल स्टिक्स वाला ही पैटर्न है। इस पैटर्न में पहली कैंडल स्टिक लंबी होती है और दूसरी कैंडल स्टिक छोटी होती है। तो बड़ी कैंडल को वुमेन कहा जाता है और छोटी कैंडल को उसका बेबी, इसीलिए इसे हरामी यानी कि प्रेग्नेंट कहते हैं। एक तरह से आप इसे एंगल्फिंग पैटर्न का उल्टा कह सकते हैं। और एंगल्फिंग पैटर्न की तरह ही यह दो तरीके का होता है, बुलिश और बियरिश। तो पहले जानते हैं बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में। बुलिश हरामी पैटर्न में पहले एक लंबी रेड कलर की कैंडल होती है और फिर उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल होती है जिसकी रियल बॉडी पूरी तरह से लॉन्ग रेड कैंडल के ओपन और क्लोज के अंदर ही रहती है। दरअसल ग्रीन कैंडल की बॉडी रेड कैंडल की बॉडी की करीब 25% ही होती है। बुलिश हरामी पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है
और जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इस पैटर्न के बनने के बाद अप ट्रेंड शुरू हो जाने की संभावना रहती है। इस पैटर्न के बाद अगर एक और ग्रीन कैंडल बने तो ये आपका कंफर्मेशन होगा अप ट्रेंड शुरू होने का। तो अब इसका एग्जांपल रियल चार्ट पर भी देखते हैं, जहां इसे यहाँ पर सर्कल में दिखाया गया है। तो अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है वो भी सीखते हैं। इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए आप रेड कैंडल के हाई के ऊपर बाई कर सकते हैं। टारगेट आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर लगाना होगा और स्टॉप लॉस इस पैटर्न का लो रहेगा। अब हम जानेंगे बियरिश हरामी पैटर्न के बारे में, जो कि बुलिश हरामी पैटर्न का बिल्कुल उल्टा है। तो बियरिश हरामी पैटर्न में पहले एक लंबी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और फिर उसके बाद एक छोटी रेड कलर की कैंडल बनती है, जिसकी रियल बॉडी पूरी तरह से ग्रीन कैंडल के ओपन और क्लोज के अंदर ही होती है। और रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल की बॉडी की करीब 25% ही होती है। बियरिश हरामी पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है और इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है या फिर हो जाने की संभावना रहती है। तो इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि डाउन ट्रेंड आएगा या नहीं आएगा? अगर इस पैटर्न के बाद एक और रेड कैंडल बन जाए तो उससे डाउन ट्रेंड शुरू होने का कंफर्मेशन मिल जाता है। तो इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए आप ग्रीन कैंडल के लो के नीचे एंट्री कर सकते हैं, यानी कि सेल कर सकते हैं। टारगेट आपको नेक्स्ट सपोर्ट पर लगाना होगा और स्टॉप लॉस इस पैटर्न का हाई रहेगा। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। अभी तक हमने जो पैटर्न सीखे हैं गाइस वो 2 कैंडल वाले थे, लेकिन यह पैटर्न 3 कैंडल वाला है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न में पहले एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है, जो कि किसी भी कलर की हो सकती है। फिर एक तीसरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, जिसकी ओपनिंग गैप अप होती है, यानी कि गैप के साथ ओपनिंग होती है और क्लोजिंग फर्स्ट रेड कैंडल से ऊपर होती है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और है कि थर्ड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट रेड कैंडल से ऊपर हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन एक बात पक्की है कि ग्रीन कैंडल की बाकी शर्तें पूरी होनी चाहिए, यानी कि इसकी गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और यह स्ट्रॉन्ग और लंबी कैंडल बननी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है, जिसका मतलब है कि यह एक बुलिश ट्रेंड को शुरू करने वाला पैटर्न हुआ और इसके बनने के बाद ट्रेंड ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाता है या फिर चलने की संभावना रहती है। इस पैटर्न के बाद एक और ग्रीन कैंडल बने तो वो अप ट्रेंड का कंफर्मेशन रहेगा। इस पैटर्न में ट्रेंड लेने के लिए आप ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाई कर सकते हैं। टारगेट आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर होगा और स्टॉप लॉस इस पैटर्न का लो रहेगा। तो ये था मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में। अब सीखेंगे हम इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में। तो इवनिंग स्टार पैटर्न में पहले एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद गैप अप ओपनिंग के साथ एक डोजी या स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है, जो कि किसी भी कलर की हो सकती है। फिर एक तीसरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है, जिसकी ओपनिंग गैप डाउन होती है और क्लोजिंग फर्स्ट ग्रीन कैंडल से नीचे होती है। अब यहाँ पर भी यह समझना है कि थर्ड रेड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट ग्रीन कैंडल से नीचे हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन थर्ड रेड कैंडल की बाकी शर्तें पूरी होनी चाहिए, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग और स्ट्रॉन्ग यानी कि लंबी कैंडल बननी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो यह पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है।
तो इसलिए यह एक बियरिश पैटर्न हुआ और इसके बनने के बाद बियरिश ट्रेंड शुरू होने की संभावना रहती है। तो अब इस पैटर्न में आप ट्रेड कैसे करेंगे? इस पैटर्न में ट्रेड लेने के लिए आप थर्ड कैंडल यानी कि रेड कैंडल के लो के नीचे एंट्री कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है, सेल करना है। आपका टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट पर रहेगा और स्टॉप लॉस इस पैटर्न का हाई रहेगा, यानी कि तीनों कैंडल में से जिसका भी हाई ज़्यादा है वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। ये आपकी रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। अब ये आपके सामने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का एक कंपैरिजन है, जिससे कि आपको इन दोनों का फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो ये थे गाइस मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आपके लिए होमवर्क यह है कि आप इन सब पैटर्न्स को पेपर पर बनाएं और चार्ट्स पर इन्हें पहचानने की कोशिश करें। इन्हें पहचानने के लिए आपको 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ करना है। अंत में यह कहना चाहूँगा कि हमेशा याद रखें कि ये सब पॉसिबिलिटीज़ का खेल है, क्योंकि पहले के ट्रेंड देखकर ही यह माना जाता है कि इस तरह के पैटर्न बनने से ये होगा। इसलिए ट्रेड लेते समय सभी ज़रूरी फैक्टर्स जैसे कि वॉल्यूम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज आदि का भी ध्यान जरूर रखें। टाइम फ्रेम का समय जितना बड़ा होगा उतनी ही रिलायबिलिटी इन पैटर्न्स की बढ़ जाती है, जैसे कि 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक का टाइम फ्रेम या फिर 1 मंथ का टाइम फ्रेम। इंट्राडे के टाइम फ्रेम में रिलायबिलिटी कम रहती है। तो गाइज ये थी जानकारी मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स सीखने के लिए उस वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखिए। गाइज वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आप सीख सकते हैं पूरी तरीके से ऑथेंटिक और जेन्युइन टेक्निकल एनालिसिस और सभी इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज़ बिल्कुल इसी तरह आसान तरीके से। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो।